फाइनली 2020-21 के जीडीपी के क्वार्टर वन के फिगर आ चुके हैं और जैसा लग रहा था वैसे ही फिगर सामने आए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के क्वार्टर वन यानी अप्रैल से जून के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% रही है और जीवीए -22.8% रही है। वहीं पिछले साल 2019-20 के क्वार्टर वन में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.2% थी। भारत के इतिहास में अब तक के सबसे खराब जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर देखने को मिले। 40 साल बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने नेगेटिव फिगर शो किया। फाइनेंशियल ईयर 1979-80 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -5.2% थी। ये पूरे साल भर की ग्रोथ रेट थी। अभी 2020-21 के सिर्फ क्वार्टर वन की रिपोर्ट आई है। उम्मीद की जा रही है कि क्वार्टर 2, 3, 4 में भारत की ग्रोथ रेट क्वार्टर वन से बेहतर होगी, क्योंकि जून जुलाई से देश में लॉकडाउन खुलने लगा था। भारत ने अब तक 4 बार जीडीपी ग्रोथ रेट के नेगेटिव फिगर शो किए। सबसे पहले 1957-58 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी। 1957-58 में जीडीपी ग्रोथ रेट -1.2% थी। फिर उसके बाद 1965-66 में ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, -3.7%। फिर उसके बाद 1972-73 में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, -0.3%। फिर उसके बाद 1979-80 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, -5.2%। ये चारों पूरे साल भर के फिगर हैं, तो इसे 2020-21 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 2020-21 के क्वार्टर वन की रिपोर्ट आई है। क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2020-21 के बाकी तीनों क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि जुलाई से लॉकडाउन खुलने लगा था, धीरे धीरे काम धंधा चालू होने लगा था। भारत के डिफरेंट सेक्टर की ग्रोथ रेट की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के सभी सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। जहां 2019-20 के क्वार्टर 4 में माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 5.2% थी, वहीं 2020-21 के क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट -23.3% है। पावर एंड गैस में 2019-20 के क्वार्टर 4 में ग्रोथ रेट 4.5% थी, वहीं 2020-21 के क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट -7% है। पब्लिक एडमिन में 2019-20 के क्वार्टर 4 में ग्रोथ रेट 10.1% थी, वहीं 2020-21 के क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट -10.3% है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2019-20 के क्वार्टर 4 में ग्रोथ रेट -2.2% थी, वहीं 2020-21 के क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट -50.3% है। फाइनेंस रियल एस्टेट में 2019-20 के क्वार्टर 4 में ग्रोथ रेट 2.4% थी, वहीं 2020-21 के क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट -5.3% है। इंडस्ट्री सेक्टर में 2019-20 के क्वार्टर 4 में ग्रोथ रेट -0.6% थी, वहीं 2020-21 के क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट -38.1% है। सर्विस सेक्टर में 2019-20 के क्वार्टर 4 में ग्रोथ रेट 4.4% थी, वहीं 2020-21 के क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट -20.6% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2019-20 के क्वार्टर 4 में ग्रोथ रेट -1.4% थी, वहीं 2020-21 के क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट -39.3% है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 2019-20 के क्वार्टर 4 में ग्रोथ रेट 5.9% थी, वहीं 2020-21 के क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट 3.4% है। ट्रेड एंड होटल में 2019-20 के क्वार्टर 4 में ग्रोथ रेट 2.6% थी, वहीं 2020-21 के क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट -47% है। ये बात सही है कि जीडीपी के नंबर्स में इतनी गिरावट के पीछे कोरोना वायरस और लॉकडाउन सबसे अहम कारण है, पर यह बात भी सही है कि पिछले 7 क्वार्टर से ग्रोथ रेट में गिरावट देखने को मिली है। 6.2% से गिरते गिरते इकॉनमी 3.1% पर आ चुकी थी कोरोना से पहले। इसका मतलब है कि हमारी इकॉनमी पहले से ही गिर रही थी, लेकिन कोरोना ने बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। इसका अंदाजा आप इस फिगर से लगा सकते हैं। ये है G7 देशों की अप्रैल से जून क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ रेट की रिपोर्ट, जहां जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट अप्रैल से जून क्वार्टर में -7.6% थी, अमेरिका की -9.5% थी, जर्मनी की -10.1% थी, कनाडा की -12% थी, इटली की -12.4% थी, फ्रांस की -13.8% थी, यूके की -20.4% थी। वहीं भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% है और ये कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये फिगर्स अचानक से आ गए हैं, किसी को अनुमान नहीं था। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इन सभी एजेंसी ने पहले ही ग्रोथ रेट का अनुमान लगा लिया था। जहां इंडसइंड बैंक ने -25.9% ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की थी, वहीं आईसीआरए ने -25%, आईआईएफएल ने -22.5%, डच बैंक ने -20%, डीएसपी लिंच ने -19.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा ने -18.3%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने -17.6%, कोटक महिंद्रा बैंक ने -15.6%, कैपिटल इकोनॉमिक्स ने -15%। सभी ने -15% से ज्यादा ही ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की थी और इन्हीं अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की इकॉनमी आपको यहाँ से इंप्रूव होते हुए दिखेगी, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो अब जा चुका है। इससे बदतर सिचुएशन आपको देखने को अब नहीं मिलेगी, पर इकॉनमी की रिकवरी में थोड़ा वक्त लग सकता है। देखो, बहुत से लोग यहाँ पे लॉकडाउन को गलत बोलेंगे, वही उटपटांग प्रोपेगेंडा करेंगे कि लॉकडाउन सही से नहीं लगाया गया, वगैरह वगैरह। तो देखो, पहली बार ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड वाइड देखने को मिली है। कोई भी देश इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। सभी देशों की इकॉनमी गिरी है, पर अब देखना यह है कि किन किन देशों की इकॉनमी कितनी जल्दी रिवाइव होती है। भारत की बात करें तो 2020-21 के क्वार्टर 2 के फिगर्स में आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। सभी सेक्टर में पहले के मुकाबले ग्रोथ देखने को मिलेगी। कुछ सेक्टर्स नेगेटिव में रहेंगे, पर क्वार्टर 1 से बेहतर फिगर होंगे और ये आप इस फिगर से भी अनुमान लगा सकते हैं। ये भारत के अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फिगर है। जब भारत में अप्रैल में जून में लॉकडाउन हुआ था, तब भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल और मई में 23% थी। जून में थोड़ा लॉकडाउन खुला तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.99% हो गई और जुलाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और कम हो गई और ये 7.43% पे आ गई थी। इसके अलावा आप इस फिगर में देख सकते हैं कि प्रोडक्शन में भी जुलाई से ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई है, चाहे वो पीवी प्रोडक्शन हो, मोटरसाइकिल प्रोडक्शन हो या फिर स्कूटर प्रोडक्शन हो। जुलाई में भी ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, पर पहले के कंपैरिजन में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। अब यहाँ पे भारत सरकार को क्या करने की जरूरत है? देखो, सबसे पहले भारत सरकार को कंजप्शन को इंक्रीज करना होगा। उसके लिए भारत सरकार को लोगों को पैसा देना होगा। पैसे देने का मतलब ये नहीं है कि देश के सभी लोगों के अकाउंट में पैसा डाल देना, ये पॉसिबल नहीं है।
सरकार को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देना होगा, प्रीपेड वाउचर स्कीम लानी होगी, डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना होगा और भी इसी तरह के स्टेप उठाने होंगे जिससे लोगों के हाथ में पैसा आ सके। तभी भारत की अर्थव्यवस्था के हालात जल्दी सुधरेंगे। और मैं ये स्टेप इसलिए करने को बोल रहा हूँ क्योंकि भारत की इकोनॉमी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है। तो जब तक भारत की कंजप्शन इंक्रीज नहीं होगी तब तक भारत की इकोनॉमी नहीं सुधरेगी। देखो, ये ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। चाइना ने भी ये करना चालू किया है। चाइनीज गवर्नमेंट ने पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाना चालू किया है, जिसके चलते जहां दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था गिर रही है, वहीं दूसरी ओर चाइना की अर्थव्यवस्था रिकवर मोड में है। चीन की अर्थव्यवस्था में अप्रैल जून क्वार्टर में 3.2% की ग्रोथ हुई है, जबकि जनवरी मार्च 2020 के क्वार्टर में 6.8% की गिरावट आई थी। तो भारत को भी यही करने की जरूरत है। पर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि भारत सरकार ऑलरेडी 13% ज्यादा स्पेंड कर रही है, टैक्स रेवेन्यू नेगेटिव में है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो अब ये देखना है कि सरकार इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। शायद इसीलिए सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, जिससे उसके पास कुछ पैसा आ सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन के थ्रू और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।